हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले, दैट इज चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। बहुत बच्चों को इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर में दिक्कत होती है। पहले तो बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज 12 मार्क्स के लिए। अब इस पर्टिकुलर वीडियो के सीरीज में, चैप्टर वाइज सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले 3 बोर्ड एग्जाम में क्या सवाल आए थे या फिर आप इसको किस तरीके से मैनेज करोगे। दोस्तों, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा है, मैं आपको अभी भी कहूंगा कि अपने ऐप पे कम बैक बैच चल रहा है। कॉमर्स हो, आर्ट्स का स्टूडेंट बेटा, इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मिल रहा है, तो प्लीज एक बार जाके ऐप चेक कीजिए, है ना। आप डेफिनेटली अफोर्ड करोगे और अपने आप में इन्वेस्टमेंट करने से मत डरिए। सबसे पहले तो देखो, इस पूरे चैप्टर को हम 3 कैटेगरी में, 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जहां पे हमारा ग्रुप 1 होता है, जिसमें 3-4 क्वेश्चन होते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है नेशनल इनकम का, ये हर किसी को आएगा। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो और कंसेप्ट। और यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया है बेटा, है ना। इस ग्रुप से एक सवाल आता है। फिर सेकंड ग्रुप है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। इसमें आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। और अब तक यहाँ पे जो बच्चा ये चाहता है कि सर मैं स्किप कर दूं क्या, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस दूंगा, आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। मतलब इसके जो बेसिक बेसिक जो कीवर्ड्स है ना, कि आउटपुट मेथड का दूसरा नाम क्या है, इनकम मेथड का दूसरा नाम क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम क्या है, ये जो की कंसेप्ट, ये बेसिक करिए इंट्रोडक्शन में ही पार्ट में। लेकिन आप ज्यादा करके फोकस ना सी कैटेगरी को दीजिए, जहां पे आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज दिए गए हैं। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम का सवाल है। तो चैप्टर बहुत बड़ा है। देखो, चैप्टर 7, 8, 9 में यही प्रॉब्लम है मैक्रो की, कि बहुत बड़े चैप्टर से और ये कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो हमने जब भी पढ़ा है तो इसी तरीके से डील किया हुआ है दोस्तों। ट्रस्ट में, आप जैसे वो लेक्चर देखोगे क्लास में ही आपका लर्न हो जाएगा। ग्रुप 1, ग्रुप मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी आप देख रहे हो, तो ग्रुप ए और ग्रुप सी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी, और ये जल्दी हो जाता है। और फिर आप ग्रुप बी पे जितना आपका वक्त है उतना दो। सर कैसे, जरा बता दीजिए हमें। भाई और बहनों, ये 3 पेपर का एनालिसिस है। मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। अभी जो रिसेंटली 2024 का जो पेपर हुआ ना इस अटेम्प्ट में, इसमें देखो 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव तो फिक्स आ रहे। 2022 का पेपर हो, 23 का हो, 24 का हो, 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव फिक्स चैप्टर नंबर 7 से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब 8 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ 2024 में, मतलब इस अटेम्प्ट में आ गया था, और एक आइडेंटिफाई द कंसेप्ट था। तो सिंपल, इस चैप्टर में कहां पे क्वेश्चन आ गया था भाई, तो 1 ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स, 2 ए में आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, और 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज से रिलेटेड। और मैंने कहा था कि बेटा ये करके जाओ। बहुत बच्चे छोड़ देते हैं चैप्टर, क्यों छोड़ रहे हो भाई। ये 3, पहले तो चैप्टर को डिवीजन करना, डिवाइड करना सीखो। ए कैटेगरी, ए ग्रुप और सी ग्रुप। सी ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, थियोरेटिकल डिफिकल्टी और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये 2 क्वेश्चन करके रखिए। आज आज से पढ़ना चालू कीजिए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको भी एनालिसिस में बता रहा हूं मैं। देखो, इसके बाद 2023 में, तो ये देखो 2024 का तो 12 मार्क्स डन हो गया इस चैप्टर का, ओके। 2023 और एक साल पीछे जाते हैं, 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आए, ठीक है। एक डिफरेंस बिटवीन सवाल पूछा गया 2 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन 2 भी डिफरेंस बिटवीन होता है, तो ये एक सवाल आया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में एक सवाल पूछा गया, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। भाई बहुत सिंपल सवाल था बेटा, मतलब आराम से आप लोगों को कह रहा हूं ना कि आपको मेजर्स में टोटल आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उसके प्रिकॉशन, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अरे बेसिक तो कर लो, फीचर वाला सवाल कर लेते हैं। अच्छा, और क्या पूछा, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी पूछ लिया। तो 4 और 4 8 मार्क्स की ये सवाल थे, 2 मार्क्स का डिफरेंस था, और आपके 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे, हो गए 12 मार्क्स का डन। देन आफ्टर 2022 सबसे डिफिकल्ट पेपर इकोनॉमिक्स का उस वक्त का था दोस्तों। वहां पे 2 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स के लिए आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन 3A में, और एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन आया था। यूजुअली यहाँ पे आते नहीं थे, लेकिन टेबल बेस्ड क्वेश्चन, इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया, वन शॉट। आप ऐप पे जाइए, ओके, और आपको कम बैक बैच में भी वो मिल जाएगा करके। आप देखिए कि यहाँ पे जीडीपी और एनडीपी के जो फॉर्मूलेज है, उस पे 4 मार्क्स का टेबल बेस्ड क्वेश्चन में सवाल था, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज पे पूछा था। तो ये 3 पेपर आपके सामने हैं। आप देखो, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी, अगेन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। तो ये सी कैटेगरी जो है इस चैप्टर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो इस चैप्टर को, नेशनल इनकम को कैसे डील करें, तो इस तरीके से डील करो। बहुत सिंपल और शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं मैं, है ना बेटा। हजारों बच्चे देख रहे हैं, लाइक बटन दबाने से बिल्कुल पीछे मत हटना, है ना। ओके, छोटा सा काम है, वहां पे उसको कलर कर दीजिए करके। ओके, चलो दोस्तों, तो इस कैटेगरी पे ध्यान देना, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंस, ये पूरी डिटेल में बताया बेटा। और मैंने हर एक चीज को आपको ना, मतलब मैं कह रहा हूं कि आप जाइए, एप्लीकेशन पे जाइए और प्रीमियम कोर्स में देखिए, आप डेफिनेटली अफोर्ड कर पाओगे। और घर वालों से बात कीजिए। आपका बाकी का क्लासेस का स्टडी एक तरफ, एकेसीए का ये बैच देख के 100 में से 100 मार्क्स लाए बच्चों ने, ठीक है। और आपको मैंने पेपर, उन बच्चों के ही पेपर मैंने सर्टिफाइड कॉपी भी दिखाया है, तो देखिए। तो बिल्कुल मत बेटा, तो सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स मैंने अलोकेट कर दिए है। तो ये एनालिसिस था, ये आपको मैं पेपर दिखा देता हूँ, आइए यहाँ पे। ये 2024 का पेपर आपको दिख रहा है। 2024 में जैसे मैंने कहा था कि लास्ट क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया था 8 मार्क्स के लिए। यूजुअली देखो,
ये 7, 8, 9 7 और 8 में से 8 मार्क्स का एक सवाल 8 में से तो बहुत बार पूछते हैं। इस बार 8 में से नहीं पूछा तो 7 में से पूछ लिया, ऐसे किया उन्होंने। और पिछला एनालिसिस अगर आपने देखा है तो 8वें चैप्टर से सवाल पूछा ही था पिछले 2 अटेम्प्ट में, 22 और 23 में। तो क्या पूछा था? कांसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। ठीक है? ये 8 मार्क्स का सवाल हो गया। आपको मैं दिखा देता हूँ, जिसे स्क्रीनशॉट खींचना है भी, क्या-क्या सवाल आए थे देख लीजिए। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई द कांसेप्ट में 2 मार्क्स का सवाल था, 8 और 2 10। एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट द कोरिलेशन में एक सवाल था, और आपका फाइंड ऑड वर्ड में एक सवाल था। दैट्स ऑल। तो ऐसे 12 मार्क्स कवर हो गए आपके 2024 अटेम्प्ट के। 2023 का जो अटेम्प्ट था बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन 3 में पूछा गया एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। बहुत ही सिंपल था, 4 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन 4 था देयर इज नो थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज। तो एग्री डिसएग्री डिसएग्री, और थ्योरेटिकल डिफिकल्टी है तो एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन देखिए, 4 और 4 8। 2 मार्क्स का आपको डिफरेंस पूछा गया था, आउटपुट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एंड इनकम मेथड करके। इजी था वैसे तो। और 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव क्या थे जरा देखिए, असर्शन और रीजनिंग का एक पार्ट था, इसे आंसर देखने का ट्राई कीजिए। और आप लोगों को एक ये वाला था, इकोनॉमिक टर्म करके। ठीक है? और 2000 मैं आपको 22 का पेपर भी दिखा देता हूं। ये देखो, क्वेश्चन 5 में 4 मार्क्स का सवाल पूछा था। ये वाला स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसमें मैंने डिस्कशन भी किया हुआ है। ओके? तो ये वाला 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही ईज़ी है। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे तो डेफिनिटली आपको ये आ ही जाएगा। फिर आंसर द फॉलोइंग में एक 3 मार्क का सवाल था, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज लिखिए करके। है ना? सॉरी, क्वेश्चन 3 में 4 मार्क्स का सवाल था, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। तो 4 और 4 8। फिर आपको आइडेंटिफाई द कांसेप्ट में 2 मार्क्स 10, और ऑब्जेक्टिव आपके 2 मार्क्स के थे बेटा। करीब-करीब यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्टिव था, गिव इकोनॉमिक टर्म, और ये एक ऑब्जेक्टिव था। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि आप चैप्टर नंबर 8 7 को कैसे डील कर सकते हो नेशनल इनकम को, और बिल्कुल मत डरिए बेटा। और मैं कह रहा हूँ कि आपका पैसा तो इसी चैप्टर मैक्रो में ही आपका वसूल हो जाएगा करके। ठीक है? माइक्रो तो बोनस है। तो आप सही ढंग से पढ़िए, क्योंकि बैच लेने के बाद सारे लेक्चर 1 बाय 1 मिलते हैं आपको। आप अपने प्लानिंग से बैठ सकते हो, चैप्टर डन कर सकते हो, और आपको टेस्ट सीरीज भी दिया हुआ है, उसके आंसर शीट भी दिया, वो चैप्टर का टेस्ट सीरीज दे दो, खत्म बात। सिंपल है। ठीक है? तो यहीं पे मैं रुकता हूँ। आज नेशनल इनकम का टॉपिक खत्म। अपने सारे दोस्तों के साथ प्लीज़ भेजिएगा, और अमोल कासा रेकी से ऐप डाउनलोड कीजिए। वो क्या करना है मैंने आपको बताया है। चलो, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।